जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और इसका टॉपिक ये है कि क्या है आपके रिश्ते का सच, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता कुछ और है और हमें कुछ और महसूस होता है, हमें कुछ और लगता है। सच्चाई कुछ और होती है लेकिन हमें कुछ और बात पता चलती है। तो क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, क्या है इस रिश्ते का सच, जिनको सोचकर भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं, मन ही मन में 3 बार उनका नाम लीजिए और उसके बाद आप रीडिंग देखना शुरू करिए। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि क्या है इस रिश्ते का सच। अब ये कोई भी रिश्ता हो, ठीक है, बस आप कंसंट्रेट करें और मन ही मन में उनका नाम लेते जाएं, जिनके लिए आप जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी इमोशंस क्या हैं आपके, उनके जज्बात क्या हैं आपके लिए। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, क्या है इस रिश्ते की सच्चाई। देखिए, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं ना, एनर्जी बहुत रुकी हुई है, कोई ग्रोथ नहीं इस कनेक्शन में। लाइक चीज़ें बहुत ठहरी हुई हैं, समझ रहे हैं आप। बहुत बहुत स्लो एनर्जी है। ये एनर्जी ऐसी है जैसे कि सेपरेशन वाली एनर्जी होती है, कि अगर आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो लेकिन सामने वाले की तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है आपको। नंबर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इनके नेम का इनिशियल ए हो सकता है, वाई हो सकता है। पता है, यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर हो रही है, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, फिलहाल हम उनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं। ये व्यक्ति ऐसे हैं जो कभी भी जैसे कि एक लिमिट होती है ना, इंसान लिमिट क्रॉस करके ज़िंदगी जीना चाहता है। जैसे कि कुछ बंधी बधाई धारणाएं हैं जिससे कभी आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। जैसे ये एक रोबोट वाली ज़िंदगी जीते हैं, जिसमें कोई खुशियाँ नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है। ऐसी ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, जो जैसे कि बिल्कुल ऑफिशियल टाइप लोग होते हैं ना, बिल्कुल बंधी बंधाई ज़िंदगी। कि अब जैसे कि इनका कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ अनलिमिटेड हो, सब कुछ जैसे कि जिसका प्रिडिक्शन ना किया जा सके। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कि पूरा लाइफ का पूरा एक प्लानिंग करके बैठे हैं, पहले ये, पहले ये, पहले ये, पहले ये। अगर इनकी ज़िंदगी में अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जैसा इन्होंने सोचा नहीं है, अनएक्सपेक्टेड, तो ये उसे स्वीकार नहीं कर पाते, जिनके लिए भी आप जानना चाह रहे हैं। और हमें ये भी लगता है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, ये ऑलरेडी मैरिड हैं, ज़्यादातर करके लोगों के लिए। अगर आप इनके साथ सेपरेट हैं तो भी आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, और अगर आपको किसी से प्यार हो गया है और आप इस रिश्ते का सच जानना चाहते हैं, तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने मर्यादा के खिलाफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। इनको बस ये है कि मेरी लाइफ बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो मेरे मन मुताबिक चले, उसमें बिल्कुल कंफर्ट जोन होना चाहिए, और मुझे किसी को फेस ना करना पड़े, मुझे किसी को
जवाब ना देना पड़े, इस तरह की चीज़ें। ये जैसे एक बेबाक टाइप के लोग होते हैं ना, ऐसे इंसान नहीं है ये कोई एक्शन वैक्शन लेने वाले नहीं लग रहे हमें। बहुत ज़्यादा मूढ़ मान्यताओं को प्रायोरिटी देने वाले और बहुत ज़्यादा पुराने ख़यालातों के इंसान हैं ये। अभी अगर आप इनसे सेपरेट हैं तो सच्चाई ये है कि जैसे कि जब तक इनकी अंतरात्मा आपको याद करके रो नहीं देती, तब तक ये अपने इमोशंस को छुपाते हैं, तब तक ये अपने जज्बातों को छुपाते हैं। इनके अंदर सब्र बहुत ज़्यादा है, सब्र कमाल का है, अच्छे इंसान हैं, लेकिन नैतिकता में बहुत फंसे हुए, समाज के बारे में सोचना, फैमिली के बारे में सोचना, इस तरह की चीज़ें। ये पता क्या सोचते हैं कि जैसे कि जो भी हो जाए वो इन्हें कुछ करना ना पड़े, कोई मिरेकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, इन्हें कोई डिसीजन ना लेना पड़े, इन्हें कोई एक्शन ना लेना पड़े, इन्हें किसी को फेस ना करना पड़े, सब कुछ आसानी से हो जाए इनकी ज़िंदगी में। ये ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं और ये अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को छुपाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, मतलब बहुत एक्सपर्ट हैं। अगर इनका थोड़ा बहुत बात करने का मन करेगा तो नहीं करेंगे। जैसे कि जब तक आपकी यादें सर से पार ना हो जाएं, जब तक बिल्कुल मजबूर ना हो जाएं, तब तक ये कॉल मैसेज नहीं करेंगे। और पता है, ये इनका ऐसा नहीं कि आपके साथ ही इनका रवैया है, ये नहीं, इनका पता है क्या है, ये जो भी इनका है ये इनके परिवार के साथ भी है। जैसे कि ये बहुत कम बोलने वाले इंसान हैं, जब तक चुप हैं तब तक चुप हैं, चुप हैं, चुप हैं, नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे। जब लिमिट क्रॉस होगी तब ये बोलेंगे। इनका ऐसा सोचना है कि जब तक हो सके चीज़ों को टाल दिया जाए, जब तक हो सके चीज़ों को टाल दिया जाए। बहुत क्रिएटिव माइंड के हैं, बहुत कुछ है इनके अंदर, लेकिन पता नहीं क्यों उन सब चीज़ों को ये छुपाते हैं। शायद इनके घर का जो माहौल है, इनके घर का जो इनके घर के जो रीति रिवाज हैं, शायद इनको लगता है कि अगर मैं ये करूँगा, ये काम करूँगी तो मेरे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी, या फिर अगर इस बात को मैंने खुलकर कहा तो कुछ हो जाएगा। इस तरह बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति लग रहे हैं ये हमें, ठीक है। और एक बात, इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं ये, और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जी रहे हैं ये। चारों तरफ से पिंच किया जा रहा है इन्हें, चारों तरफ से परेशान है ये, लेकिन बताएंगे थोड़ी ना, कहेंगे थोड़ी ना, नहीं, बस मन में रख लेंगे, छुपा लेंगे उसे, किसी से कुछ नहीं कहना। हो सकता है कि इनके नेम का इनिशियल ए हो, वाई हो, टी हो। अभी ये अपनी लाइफ के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। दर्द बहुत हो रहा है, तकलीफ़ बहुत हो रही है, आपसे दूर होने का भी दर्द है, क्योंकि इधर डेफिनेटली सेपरेशन की स्थिति चल रही है। और अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देखना चाहते हैं ना, तो आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वो भी मुझे पसंद करती, वो भी मुझे पसंद करता है, पर वो बोलता नहीं। वो क्यों नहीं बोलता? क्योंकि बहुत ओवर थिंकिंग करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचता है। हाँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। बात करेंगे तो बिल्कुल झड़ी लगा देंगे बातों की, इतनी बात करेंगे, इतनी बात करेंगे, और नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे, बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं रखेंगे। प्यार दिखाएंगे तो इतना दिखाएंगे, ऐसा लगता है कि दुनिया में इनसे अच्छा कोई है नहीं, और नहीं तो बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। बस यही रवैया आपको पसंद नहीं आता इनका। और ये किस रीज़न से होता है? ये इनकी फैमिली की वजह से होता है, क्योंकि इधर फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है।
बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने पता ज़िंदगी भर पेशेंस रखना सीखा है। इनको सिखाया गया सब्र रखो सब ठीक हो जाएगा, सब्र रखो सब ठीक हो जाएगा। और सब्र सब्र के चक्कर में इनकी ज़िंदगी इस मोड़ पर आके अड़ी हुई है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं आप, कुछ भी ठीक नहीं हुआ और आज भी इनको सब्र करना ही सिखाया जा रहा है। तो इस रिश्ते का सच ये है कि आप जैसा सोच रहे हैं ना कि जैसे कि अगर सेपरेट हैं आप, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ मुझसे ही इस तरह की बातें करता है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। लेकिन इसको सब बहुत पसंद है और ये बहुत इन्जॉय करने वाला इंसान है। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, सिर्फ मुझसे नाटक करता है या नाटक करती है ये। अगर इस तरह की आपके मन में भावना है, धारणा है, तो इसे दिमाग से निकाल दीजिए। समझ रहे हैं आप? तो ये धारणा आप मन से निकाल दीजिए, क्योंकि इंसान जितना हंस रहा है ना, जितनी स्माइल दे रहा है ना, ये हकीकत में अपनी ज़िंदगी में उतना खुश नहीं है। और पता है, खुश नहीं है लेकिन बहुत नैतिकतावादी व्यक्ति है, समाज के बारे में सोचने वाला, इज्जत मान मर्यादा, नाक न कट जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इस तरह की ज़िंदगी की वजह से ये इंसान अपने इमोशंस, अपने जज्बात मार के ना चाहकर भी एक ऐसे रिश्ते में बंधा हुआ है, एक ऐसे रिश्ते को जी रहा है जिसमें ये एक एक पल जैसे कि 100 मौत मरता है ये। समझ रहे हैं? तो अगर आपके मन में इनके लिए गलत सी धारणा बन गई है कि वो मुझे बेवकूफ़ बनाती है, बेवकूफ़ बनाता है, कुछ नहीं, उसकी लाइफ बहुत ईजी है, तो इनकी लाइफ बिल्कुल भी ईजी नहीं है। इनकी लाइफ में बहुत इश्यूज हैं, पर पता नहीं क्यों इनको सहना सिखाया गया है। एक्शन लेना, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना इनको नहीं सिखाया गया। और कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ भी सिखाया जाए लेकिन उनको उनका अच्छा बुरा तो खुद ही पता होता है। लेकिन इन्हें सब पता होने के बाद भी पता नहीं क्यों ये मूक बने बैठे हैं, ये मूक बनकर सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। एक बात और, अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं कि क्या सच्चाई है, क्या वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, तो नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। इन्होंने कुछ दिन पहले सोचा था कि ये एक्शन लेंगे, लेकिन अभी अचानक से एक पता बात क्या हुई, या तो इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है या तो इनका एक बेबी हो गया है। पहले इन्होंने सोचा कि चलो फैमिली की वजह से शादी कर लेते हैं, एक बार परिवार के मन की भी हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर इन फ्यूचर कोई दिक्कत होगी तो फिर एक्शन ले लिया जाएगा, फिर मैं अपने बारे में सोच लूँगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। या तो जैसे कि आप किसी मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो या तो अ, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, या तो आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो फिर वो प्रेगनेंसी की बात हो गई। यहाँ पर ना एक बेबी का बहुत इशू चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों के दरमियान जो भी डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है ना, जो भी मतलब आप भी तड़प रहे हैं, वो भी तड़प रहे हैं, आप भी बात करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, पर वो जो मन मार रहे हैं ना, वो जो इमोशंस को छुपा रहे हैं, वो सिर्फ उस बच्चे की वजह से, वो सिर्फ उस बेबी की वजह से। हम्म, उस बेबी की वजह से अब इनको लग रहा है कि चलो अब मैं इसका मुंह देख कर ही ज़िंदगी जी लूँगी, जी लूँगा। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर बात कुछ ऐसी हो गई है और इसी वजह से अब ये चुप हैं, बिल्कुल चुप हैं, और बस अकेले में रोते हैं, अकेले में तड़पते हैं ये। क्योंकि जैसा इन्होंने चाहा था, इन्होंने ये भी सोचा था कि इन फ्यूचर अगर मुझे सबके खिलाफ जाना पड़ेगा, मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो पहले इनका जो पारिवारिक माहौल रहा है ना, वो बहुत स्क्रिप्टेड टाइप का रहा है। सुबह उठो, नहा धोकर तैयार हो जाओ, खाना पीना खा लो, ऑफिस जाओ, या फिर जहाँ पर जो भी स्टडी करते हैं, जो भी बिल्कुल एक स्क्रिप्टेड कि ये करो फिर इसके बाद ये करो फिर इसके बाद ये करो। कुछ भी ऐसा नहीं कि जो बिल्कुल अलग सा हो रहा हो, कुछ यूनिक सा नहीं कि ये तुमने क्यों किया, ऐसा तो हमारे घर कभी नहीं होता। कुछ लोग होते हैं ना बहुत परंपरावादी लोग, इनकी फैमिली वाले बहुत परंपरावादी लोग हैं, ठीक है, जो अपनी परंपराओं को बहुत ज़्यादा थोपना पसंद करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कि लकीर के फ़कीर, लकीर से आगे एक कदम भी नहीं बढ़ेंगे।
अगर बढ़ गए तो फिर वो अपशगुन हो जाएगा, अगर बढ़ गए तो वो बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत खतरे वाली बात हो जाएगी। जो चला आ रहा है सदियों से वही होना चाहिए, उसके खिलाफ एक कदम भी आगे नहीं होना चाहिए। इस तरह की ज़िंदगी जीते आए, लेकिन आपसे मिलकर इनको एक ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कुछ यूनिक सा कनेक्शन, जैसे कुछ जो चीज़ें इन्होंने कभी देखी नहीं थी वो आपने दिखाई, जो प्यार इन्होंने कभी महसूस नहीं किया था वो आपने कराया। तो इनको बहुत अच्छा लगा, इनको लगा कि यार मेरे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं होता, और मैंने तो कभी देखा नहीं, मैंने तो ज़िंदगी कभी जी ही नहीं। तो इनका मन हुआ कि ज़िंदगी ऐसी जिएंगे, लेकिन अब ये फंस गए हैं, बुरी तरह से फंस गए हैं। और हम यहाँ पर एक चीज़ आपकी गलती देख रहे हैं, आपके अंदर फिजिकल अट्रैक्शन क्यों इतना ज़्यादा है। फिजिकल मतलब कि 3D लेवल पर आप क्यों इतना ज़्यादा जीने की डिमांड करते हैं। अगर आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे ना तो चीज़ें बहुत बेहतरीन हो जाएंगी, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ये बात गलत है। हाँ, ये बात गलत है। पता है, ये इंसान इतना ज़्यादा डिप्रेशन में है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में है कि क्या बताएं। आज भी ये बस पेशेंस रख के ही बैठा हुआ है कि शायद इन फ्यूचर कुछ ठीक हो जाएगा। ये इंसान गलत नहीं है, तभी हमने कहा ये सच्चाई जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता कुछ और है, दूसरों के द्वारा हमें कुछ और पता चलता है। जैसे कि आपके दोस्त, आप अपने दोस्तों से हाल चाल पूछते हो कि क्या चल रहा है उसका, अरे वो तो बहुत मस्त है, अरे वो तो बहुत खुश है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल भी मस्त नहीं है, बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। ये बस ज़बरदस्ती जिस रिश्ते में बंध गया है, फंस गया है, बस इसको जीना पड़ेगा, इस वजह से ये जी रहा है। समझ रहे हैं आप। हमें ऐसे ही लगता है कि कुछ लोगों के पर्सन की शादी हो गई है, कुछ लोगों के जो पर्सन है वो ऑलरेडी मैरिड थे। कुछ ऐसी एनर्जी है, और सेपरेशन की स्थिति तो 100% है। हाँ, ये कुछ लोगों की एनर्जी है, जैसे आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, आपको पता चलता है, महसूस होता है कि उनके मन में भी कुछ है मेरे लिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो बस ये समझिए कि आपको सही तो लगता है, लेकिन वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहते। उनके मन में फील बहुत कुछ है आपके लिए, फीलिंग्स बहुत सारी हैं, लेकिन उनको अपने परिवार का बहुत डर लगता है, उनको समाज का बहुत डर लगता है। वो आपके लिए एक्शन नहीं ले पाएंगे, डर है उनके अंदर बहुत ज़्यादा। अभी साहस नहीं कर रहे हैं, अभी साहस नहीं कर रहे हैं, अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दिखाएं तो शायद कुछ हो सकता है। अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं तो कुछ हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग दिखाने का मतलब ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। हाँ, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें, उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, उनकी लाइफ में जो चल रहा है उसे समझने की कोशिश करें। इनकी लाइफ जितनी आसान आपको दिख रही है उतनी आसान है नहीं। इनकी ज़िंदगी जितनी सुलझी हुई आपको दिख रही है उतनी है नहीं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, थोड़ा सा सब्र दिखाएं, और पॉजिटिव होकर इनका इंतज़ार करें। हमें पता है कि आप महादेव जी को अ, बहुत ज़्यादा मानते हैं, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि शायद इधर कुछ लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। आप मानते हैं ना, तो महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि सब ठीक होगा, जैसा तुम चाहते हो बिल्कुल ऐसा ही होगा। बस अपने प्रेम को थोड़ा सा आत्मिक स्तर पर ले जाओ। हाँ, अगर आप अपने प्रेम को सोल लेवल पर रखेंगे ना तो इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी आज आपको हो रही है। वो उसका कर्मा है, वो उसका बर्डन है जो अभी वो भुगत रहा है। एक तो वो ऑलरेडी अपने घर से, परिवार से, सबसे बहुत दुखी है। दूसरा, आपसे भी क्या उम्मीद करे, आप भी वही देते हैं जो सब वही दे रहे हैं। तो आप तो कुछ स्पेशल करिए, आप तो कुछ अलग करिए, आप तो कम से कम लड़ाई झगड़े ना करें। लड़ाई झगड़े करने के लिए उनके परिवार वाले बहुत हैं, काफ़ी हैं उतने लोग।
दर्द देने के लिए, टेंशन देने के लिए, डिप्रेशन देने के लिए फैमिली के लोग बहुत हैं। आप वो दीजिए जो उनको स्पेशल फील कराए, आप वो दीजिए जो उनको कुछ अलग लगे। आप उन्हें दर्द मत दीजिए। बस ये ऐसे व्यक्ति हैं कि दिल की चोट किसी से कह नहीं सकते, किसी से भी नहीं कह सकते। बहुत सारे सवाल हैं इनके मन में, बहुत सारे सवाल हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा। लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा है इन्हें, इन्हें जवाब मिल ही नहीं रहा है, ये समझ लीजिए। हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों बाद चीज़ें काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। हाँ, चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। चेंज आ रहा है इस रिश्ते में धीरे धीरे। बस आप अपने प्यार को सोल लेवल पर लाएं। जब प्रेम सोल लेवल पर आ जाता है ना, तो दर्द नहीं होता इतना। तब सिर्फ समझदारी होती है और हम अपने पार्टनर की हीलिंग कर पाते हैं। हम अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं, हम उसको समझते हैं, हम उसको दर्द नहीं देते। हम उसे गुनाहों की कटघरे में नहीं खड़ा करते। हम उसके साथ सवाल जवाब की झड़ियाँ नहीं लगाते कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। उसे खुद भी नहीं पता था कि मेरी लाइफ में इतना कुछ हो जाएगा। उस इंसान को खुद भी नहीं पता था। इनकी चीख ना एक कमरे के अंदर बंद हो गई है। इनको पहले ऐसा लगता था कि कोई तो मिला जो मुझे समझेगा, कोई तो मिला जो शायद कुछ अलग है, मेरे परिवार से अलग है। कोई तो है जो स्क्रिप्टेड लाइफ से मुझे बाहर निकालेगा। कोई तो है जो मुझे अनंत आकाश देगा। कोई तो है जो मुझे प्रेम का सही मतलब समझा रहा है। लेकिन आजकल आपसे भी इन्हें वही तकलीफ़ मिल रही है। आप भी वही शिकायतें करते हैं जो इनके घर वाले कर रहे हैं। तो अब ये आपसे भी क्या कहें, इसीलिए इन्होंने आपसे भी कहना छोड़ दिया है। इंसान कहता उसी से है जो समझता है। अब आप समझ ही नहीं रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप भी ब्लेम कर रहे हैं, आप भी सुना रहे हैं, और इसी वजह से इन्होंने आपसे भी कहना छोड़ दिया है। दर्द में है, तकलीफ़ में है, लेकिन कहना किसी से कुछ भी नहीं चाहते। सब मन ही मन में रखना चाह रहे हैं, ये सब मन ही मन में रखना चाह रहे हैं। और पता है इनको क्या लगता है? इनको लगता है कि आप इतने सेल्फिश कैसे हैं, आप इतना मतलबी कैसे हैं। मतलब कि इनकी ज़िंदगी में जो चल रहा है, आपको क्या वो दिख नहीं रहा है? सब कुछ आपकी नज़रों के सामने, फिर भी आप इनसे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, फिर भी आप इन्हें ब्लेम किए जा रहे हैं। अब अगर आप अपने ट्विन के लिए देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपने ट्विन के लिए देख रहे हैं तो विश्वास रखिए, मदर यूनिवर्स सब कुछ ठीक करेंगी। हाँ, सब कुछ ठीक करेंगी। इनकी जो फीलिंग्स हैं, चलिए आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। मैं क्या बताऊँ तुझको कैसे हैं मेरे हालात, मैं क्या बताऊँ तुझको कैसे हैं मेरे हालात। मजबूरियों के हाथ बिक गए मेरे जज्बात, मजबूरियों के हाथ बिक गए मेरे जज्बात। किसी से दिल न लगाऊं, यही धड़कन की सदा है। किसी से दिल न लगाऊं, यही धड़कन की सदा है। हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। क्या बताऊँ तुझको कैसे हैं मेरे हालात, मैं क्या बताऊँ तुझको कैसे हैं मेरे हालात। मजबूरियों के हाथ बिक गए मेरे जज्बात, और मेरे दिल में, मेरी आत्मा में
पहली बार किसी के लिए इस कदर जगह बनी है, पहली बार मेरे दिल ने किसी को चाहा है, और वो तुम हो, और वो तुम हो। लेकिन तुम्हें भी समझाना बहुत मुश्किल सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि पहले तुमसे मिलकर लगा था कि कोई तो समझता है मुझे, कोई तो समझने वाला मिला मुझे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम भी औरों की तरह ही होते जा रहे हो। तुम भी शायद वो नहीं देख पाते जो मेरी आत्मा में है, जो मेरे दिल में है। डियर, इस रिश्ते की सच्चाई सिर्फ इतनी है कि ये आपसे प्यार तो करते हैं और एक अच्छा सा कनेक्शन भी चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीना भी चाहते हैं, पर इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा। कभी कभी जब आप इन्हें खरी खोटी सुना देते हैं ना, तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है, इन्हें बहुत बुरा लगता है कि बताओ ये भी मुझे नहीं समझ रही, बताओ ये भी मुझे नहीं समझ रहा है। अब अगर ये नहीं समझ रहा तो फिर मैं और किससे क्या उम्मीदें करूं कि और कोई मुझे क्या समझेगा। तो इनको लगता है कि शायद आप कभी कहते हो तो कहते होंगे कि छोड़ दो फिर सबको, अगर तुम इतना परेशान हो, अगर तुम्हें किसी से प्यार नहीं है, मतलब नहीं, तो छोड़ दो सबको। तो इनको लगता है कि आप इतने मतलबी क्यों हो रहे हैं। वो रिश्ते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो रिश्ते मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी रहो और वो रिश्ते भी रहें। मैं किसी को छोड़ नहीं सकती, किसी को छोड़ नहीं सकता। बस मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ हमारे फेवर में होगा। तुम्हें नहीं लगता? मुझे लगता है। यकीन करो मेरा, एक दिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, एक दिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ, पक्की बात है ये। और पता है, इनकी ज़िंदगी बिल्कुल इसी कैंडल की तरह बुझ सी रही है। अगर आपका सपोर्ट, आपका सहारा नहीं मिला इन्हें, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली इन्हें, तो ये कुछ गलत भी कर बैठेंगे। समझ रहे हैं? ये कुछ गलत भी कर सकते हैं। इनका मन इस टाइम पर इतना अंदर से टूट गया है, ये अंदर से इतने टूट गए हैं। ये जो भी स्माइल दिखा रहे हैं, जो भी खुशियाँ दिखा रहे हैं, वो सिर्फ इनकी मजबूरी है, वो दिखाना मजबूरी है इनकी। असलियत उसमें कुछ भी नहीं है। सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई ये है कि ये अंदर से तड़प रहे हैं, सच्चाई ये है कि अंदर से रो रहे हैं ये। लेकिन किसको बताएं, कौन सुनेगा, किसको समझाएं? हम्म आप थे तो आप भी नहीं समझ रहे हैं, आप भी दुनिया भर की बातें सुना रहे हैं। अब किससे उम्मीद करेंगे ये? तो पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि हमें पता है कि आप संतुलन चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, आप इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। सब्र रखो, जैसे ये इंसान अब तक सब्र रखता आया है, आप भी थोड़ा सा सब्र रख लो। एक दिन आप दोनों के ही सब्र का बहुत मीठा फल मिलेगा आपको। हम्म? तो डियर, आपके रिश्ते की सच्चाई कुछ और है। अगर आप दूसरों से जानना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, या फिर कोई और रिश्तेदार, पड़ोसी, जिनसे भी आप जानना चाहते हैं, तो वो झूठ ही बता रहे हैं। वो झूठ बता रहे हैं, सच सच कुछ और है। जो सच है वो ये छुपा रहे हैं। सच कुछ और है, और सच ये है कि ये मजबूर हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा सा समय और चाहिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी रीडिंग कार्ड्स के थ्रू कर लेते हैं। देखते हैं कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं, इनके क्या मैसेज हैं आपके लिए। ठीक है, ये आपको कभी भी खोना नहीं चाहते हैं, कभी भी किसी कीमत में
ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। और आपका गुस्सा इनसे बर्दाश्त भी नहीं होता। आपका गुस्सा इन्हें अंदर ही अंदर तोड़ता है। इन्हें कभी कभी खुद की बुज़दिली पे, खुद की कायरता पे, या फिर इनको लगता है कि बताओ मुझ में हिम्मत नहीं है। लेकिन ये क्या करें, कुछ लोग होते हैं जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और उनके खिलाफ नहीं जा पाते। वैसे ये भी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन बस इनको यही लगता है कि आप इन्हें समझोगे, देर से ही सही पर आप इन्हें समझोगे और आप इन्हें छोड़कर नहीं जाओगे कभी। आप इन्हें कभी छोड़कर नहीं जाओगे। बहुत स्ट्रेस में है। शायद इन्होंने अपनी फैमिली में कभी बात की हो कि मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ, मैं एक दिन सब छोड़ के चली जाऊँगी, चला जाऊँगा। शायद ये कहते हो तो इनकी फैमिली वाले ना इन्हें फोर्स करते हैं, तुम पागल हो, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो पता है क्या होगा, पता है क्या होगा। शायद इनके माता पिता, कोई भी तो इनको पता है, इसी बात का गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्यों ये शादी की, मैंने क्यों इन लोगों की बात मानी। ये लोग कितने मतलबी कि मतलब मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे, बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं। और इन्हें बहुत गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्यों ऐसा किया। अंदर ही अंदर बहुत रोना आ रहा है इन्हें कि मैंने सोचा था कि मेरे अपने मुझे समझेंगे एक दिन, लेकिन यहाँ तो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या बात है, समझ रहे हैं। इनका ऐसा लग रहा है कि अभी आप इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, लेकिन एक दिन वो दिन ज़रूर होगा जब ये अपने प्यार को प्रूव करेंगे आपके सामने। पर अब ये आपसे कुछ बोलेंगे नहीं, अपने एक्शन के थ्रू आपको बताएंगे कि ये क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी इनको लगता है बोलने से, कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक दिन ये ज़रूर करेंगे, एक दिन ये ज़रूर करेंगे। और तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये झूठे नहीं थे, हाँ इन्हें भी आपसे प्यार था, हाँ इन्हें भी आपसे प्यार था। इन्हें पता है, इन्हें पता है कि इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं। इन्हें पता है कि आप इन्हें ब्लेम भी करते हो। इन्हें पता है कि हाँ मेरी गलती है, थोड़ी बहुत गलती है मेरी, लेकिन इतनी नहीं, इतनी नहीं। समझ रहे हैं क्या बात है। बॉटम में ये कार्ड आया है। अगर कुछ ज़्यादा ही हर्ट किया इन्होंने आपको, अगर इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो आपके ट्रस्ट को दोबारा पाने के लिए ये एफ़र्ट्स लगाएंगे। ठीक है, ये एफ़र्ट्स लगाएंगे। बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं आपको, इन फ्यूचर देंगे भी। ये इनके पता है, ये इनके मैसेज हैं कि ऐसा चाहते हैं, ये ऐसा चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। ये ऐसा चाहते हैं आपके साथ घूमना फिरना, एक अनलिमिटेड लाइफ जीना जिसमें कोई रोक टोक ना हो, कोई बाउंड्रीज ना हो। एक स्क्रिप्टेड लाइफ नहीं जीना चाहते, ये अनंत वाली लाइफ जीना चाहते हैं। बहुत खुशी के साथ आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वही हमने बताया ना, जो आपने इन्हें दिया है ना जो ज़िंदगी, वो इनके परिवार में, इनके आसपास रिश्तेदारी में वो ज़िंदगी इन्होंने कभी जी ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ऐसी ज़िंदगी भी होती है, इसके लिए आपने इन्हें इंस्पायर किया कि तुम क्या ये घिसी पिटी लाइफ जीते हो, क्या तुम ऐसी ज़िंदगी जीते हो। हाँ,
डर लगता है, कभी कभी लगता है इन्हें कि आप चले तो नहीं जाओगे। इन्हें कभी कभी फील होता है कि शायद आप इन्हें छोड़ के जाना चाहते हो। आप शायद इनका इतना वेट नहीं कर पाओगे, इतना इंतज़ार नहीं कर पाओगे जितना कि ये चाहते हैं। देखिए, ये जो रोग है ना इनकी ज़िंदगी में, डर डर के जीना, अपने लिए एक्शन ना लेना, अपने लिए ना सोच पाना, ये आज से नहीं है, बचपन से इनको परवरिश ऐसी दी गई है डर डर के जीने वाली, कि तुम पागल हो, ऐसा नहीं करना, नाक कट जाएगी, ऐसा नहीं करना, गलत बात है। इसी वजह से हमें लगता है कि इतना काफ़ी होगा आपके लिए जानना कि इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। ये इंसान जो भी दिखा रहा है वो झूठ है, वो फेक बातें हैं, ये सच है। हाँ, ये सच है, सच्चाई कुछ और है। चलिए दूसरे डेक से रीडिंग करते हैं। इनके दिमाग में बहुत सारी बातें, और इनको पता है कि अगर मैंने कोई जल्दबाजी में एक्शन लिया तो शायद मेरे लिए ठीक नहीं होगा, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, और इसीलिए बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही सब्र के साथ सही समय का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं। तो डियर, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, और इस रिश्ते की सच्चाई यही है कि इस रिश्ते में बहुत प्यार है। लेकिन आप दूसरों से अगर जानना चाहेंगे, या फिर ये जो दिखा रहे हैं, मुखौटा लगा के बता रहे हैं, अगर आप उसे सही समझते हैं तो फिर आप बहुत गलत हैं, बहुत मतलब बहुत गलत हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपको दर्द दे के अपनी ज़िंदगी में बहुत मगन है, बहुत खुश है, बहुत स्वस्थ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वही है कि मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कह नहीं सकता। कुछ नहीं कह सकते, कहें भी किससे? क्या कोई है समझने वाला? क्या बात है। देखिए, ध्यान से देखिए, रियल इमोशंस क्या हैं। रियल इमोशंस ये हैं, ये जो हकीकत में दिख रहा है ये रियल इमोशंस हैं। और आपको क्या दिखता है? ये वाला फेस कि अरे बड़ा मगन है अपनी ज़िंदगी में, तो इसकी ज़िंदगी में तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन छुपा रखा है, फेक स्माइल के पीछे एक दर्द छुपा हुआ है। और पता नहीं वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि नहीं, पता नहीं वो आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो डियर, काफ़ी है इतना जानना, आपके रिश्ते की सच्चाई यही है। ठीक है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो समझना सीखिए। बिना कहे हर एक चीज़ को महसूस करना सीखिए। ज़रूरी नहीं कि जो इंसान दिखा रहा है वो सच्चाई हो। अपनी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग करिए कि आपको किसी और से जानने की ज़रूरत ना पड़े। तभी कहते हैं कि कान का कच्चा होना बहुत गलत बात होती है। आपको कान का कच्चा नहीं होना है, कान का पक्का होना है। अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुननी है। ठीक है, अगर आप देखो न्यू पर्सन के लिए देख रहे थे तो भी बहुत डरे हुए हैं। अभी ये चाहते तो हैं, अभी मैसेज निकल कर आए थे ना, ये चाहते तो हैं आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना, जीना, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा इन्हें। और अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, जिन्होंने किसी से शादी कर ली या फिर ऑलरेडी मैरिड थे, तो कुछ बेबी का इशू है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। आप अगर इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा।
आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साई राम।